मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहना तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि, माणिक और मोती की सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकबि कबित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छबि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती हैं और शोभा अन्यत्र कहीं पाती हैं। कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़े आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाई। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। अर्थात कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरसई बर बारी विचारू, मोहि कबित मुकुता मणि चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।